black. Why? Is that? এটা ফার্স্ট ভাই মারবো না হ্যাঁ Who wants to apply this? थोड़ा पीछे जाओ ना Nobody. What is this? Yes, Stucco Lime, name of the product. An Italian name? Stucco Lime. An Italian name is It's Venetian plaster like this. Venetian plaster. Venetian. Plaster. और बारीक है. Okay. It is tinted. Tool is the same flexible spatula. Steel trowel. Hard travel? Yes. Stucco we need to use hard trowel. The side of इतने मटेरियल है डीलर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा रखूं कौन सा नहीं. बुक में तो सब आएगा ही ना You मटेरियल don't have to put ये सब dual coat होगा, no dilution, ready to use. three Three coat application. आज एक होगा कल एक होगा आफ्टर 6 to 8 hours Drying time is 6 hours. Per kilo. 10 square feet per kilo 10 square feet. 10 square feet per 1 kg of material per coat. Per coat. केजी के हिसाब से एक कोट में 3 coats. For 3 coats. इसका मतलब 30 स्क्वायर फीट. ये Stucco है तो इसको kg में Three coats. 10 square feet per kg for 3 coats is the coverage. Continue to test the product every 12 hours. Make sure the product dries very well before applying the second coat. तो 3 coats जो होगा हर कोट के बीच में 12 घंटे का गैप रहना है. पहला कोट फिर 12 आवर्स सेकंड कोट देन 12 आवर्स थर्ड कोट. प्रॉपर्ली ड्राई होने के बाद ही नो डाइल्यूशन रिक्वायर्ड. वैसे ही इतना बह रहा है. तो वो लोग कुछ जड़ी बूटी डाल के उसको फिर उसमें पानी मिला के और वो जो कलर नहीं मिलता वेनेशियन प्लास्टर. मोस्टली या तो ये पहला ये स्टुको लाइन. हाँ स्टुको लाइन. वेनेशियन प्लास्टर. वेनेशियन प्लास्टर. इसके 3 कोट होने हैं. हाँ 3 कोट. टोटल 3 कोट होने हैं. पहला कोट लगा रहे हैं. इसका तो आज कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा. नहीं टुमारो. 3 कोट सिस्टम है. वेनेशियन प्लास्टर. वेनेशियन प्लास्टर हो रहा ना. प्लास्टर. स्टुको लाइम प्लास्टर और वेनेशियन प्लास्टर.
वेनेशियन प्लास्टर और स्टूको लाइम। लाइम प्लास्टर, प्लास्टर लाइम। Has to be 15 degrees, and because in nature there are no straight lines, we have to work, let's say, in round, but not circles. But don't be, No flat line. don't be regular, straight. Kind of do some movement and everything, because in nature, since we have to clone the marble. The Venetian plaster second course is being done. There. ये क्या कहते हैं अपना स्थान? Venetian plaster second coat application is being done. It's a 3-coat application. Overnight drying between each coat. Venetian plaster. वेनेशियन प्लास्टर एक कोट करने के बाद दूसरा कोट किया हमने, उसके बाद हमने बफिंग किया। सेकंड के बाद भी लाइटली बफरिंग, और तीसरा कोट वापस स्टील टॉवल से ही बफिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा कोट भी लगाना है। ठीक है, बफरिंग करना है गीले गीले पे, हैंड टू हैंड बफिंग करना है, और तीसरा छोड़ दो, छोड़ देना उसको। ठीक है, फिर अपन को जो चौथे दिन अपन को मशीन से इसकी बफरिंग करनी है। जो पॉलिश मशीन होती है, वैक्स वगैरह लगाना है कुछ? अच्छा, वैक्स लगा के बफरिंग करनी है। और स्टील टॉवल से कितनी देर बफिंग करनी है? इसमें ये जो उठा हुआ माल है ना, जो पैनल पे जो एक्स्ट्रा उठा हुआ होता है, हाँ, उसको दबाने के लिए होता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। वो तो है ही। और सूखने के बाद अभी जो गीले गीले पे जो अपन जो ट्रैवल चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि अपना जो भी एक्स्ट्रा माल है वो दब ठीक है, वो दब गया, और जब वो सूख जाएगा सूखने के उसके बाद फिर स्टील ट्रैवल से स्टील ट्रैवल से, और फिर दो मिनट स्टील ट्रैवल, 2 मिनट, फिर लास्ट में बफरिंग मशीन। बफिंग मशीन 2 मिनट स्टील टॉवल काफी है। अच्छा, तो ये टचअप करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लैट, जब आप फ्लैट करते हो मटेरियल डाल के, तो ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं चलाना है। जब ये एक बार कम्प्लीटली सूख जाएगा, उसके बाद आप इसको पॉलिश करना है ट्रैवल चला के, तब फिर ये नहीं छूटेगा। ये लाइम पेस्ट है। बढ़ाना है तो आप ऐसे मार्केट से वैक्स खरीद के
कपड़ा से ऐसे बस लगा के उसको जो मशीन आता है थोड़ा सा हैंड मशीन बफिंग के लिए उसको यूज करके चमक लाना है राइट। एशिया का एक वैक्स आता है वो भी यूज करते हैं। वेनेशियन प्लास्टर को वैक्स लगा के बफिंग किया जा रहा है। वेनेशियन प्लास्टर लाइन। हाँ यार ज़रूरी है पूरा नाम लेना। बिल्कुल सर, लाइन मैं तेरा नाम सिर्फ आज़ाद ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लाइन जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, ओनली वेनेशियन प्लास्टर बोल दिया बहुत है, वो लाइन से ही बना हुआ है। जीबी की बात है, 1 GB में तो सर एक ही वीडियो है, हाई क्वालिटी के वीडियो है। Buffed the travertino only with one coat and was good. With 2 coats was good as well, but the best way is to apply 3 coats and then buff the product and you get a shiny travertino. Then when you have, if you have the right, excuse me, travertino, the stucco veneziano, sorry. The stucco veneziano. Then when you have the right wax, you can apply the wax and then polish it with the proper machine and it will become extremely shiny. The wax is used to protect the support, the wall, because if you put it in a house, for example, people have dirty hands, or maybe after 6-7 months you have black dirt on it, and you can wash it out with soap, simply water and soap, and get it back to original state. तो ये वही बोल रहे हैं कि ये जो एशियन का भी वैक्स यूज किया ये कंपैटिबल नहीं है, इससे नहीं हो रहा है बेसिकली। इसका एक स्पेशल वैक्स है जो ये बनाते हैं खुद, तो वो फ्यूचर में हम लेके आएंगे तो उसको यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए बेस्ट वे टू अचीव द फाइनल फिनिश फॉर ये स्टूको का इज टू अप्लाई 3 कोट्स। ईच कोट के बीच में 12 आवर्स का ड्राइंग टाइम रहेगा, ओवरनाइट ड्राइंग टाइम। 3 कोट का स्टूको अप्लाई करके आखिरी में आपको अच्छे से उसको बफ करना है, जैसे आप स्टूको करते हैं, जैसे कल आपने किया है। कुछ लोगों ने 1 कोट में 2 कोट में भी अचीव कर दिया था, बट द आइडियल वे टू अचीव द बेस्ट फिनिश फॉर वेनेशियन या स्टूको इज 3 कोट्स। Okay. After applying 3 This- coats, yeah. Sorry. This was 1 coat, right? It's yours, no? I remember. This was 1 coat. This was a well done job. Okay? Maybe this not good, but or this, but it's okay. It's one first coat. Second coat, you do it. Application of the wax. बट अभी के लिए आप 3 कोट अप्लाई करके उसको अच्छे से बफिंग करके अचीव द फाइनल फिनिश। जस्ट बाय बफिंग विल विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द वैक्स इट इज कंप्लीटली वॉशेबल, राइट? द प्रोडक्ट इफ यू डोंट इवन इफ यू डोंट अप्लाई द वैक्स, Yeah. इट इज कंप्लीटली वॉशेबल, Yeah. कंप्लीटली वॉशेबल प्रोडक्ट। Of course, the wax gives this kind of waterproofing to the dirt. It's a lime and it absorbs. With the wax, you close you reduce the absorption, yeah. and it's more protected.
But there is chance of having spots if we do not apply the wax. But it's natural in the house or in a restaurant. Okay. It can happen, you know. Somebody throw coffee on the wall. Yeah, got it. सर भी मौके पे ट्राउल सी फिनिश करनी है हाँ वैक्स लगाने से आपको वॉशेबल प्रॉपर्टी वाटरप्रूफ हो जाता है बहुत अगर आप वैक्स लगाएंगे. Is that you left the Venetian plaster dry. Yeah. Because when it's not dry and you go after the first coat and you wanna you wanna cut the time, maybe you go on the second coat and the humidity builds, and then when you buff, you break. Yes. When we break the surface is because underneath it was still wet, still humid, and the water was coming out, was not hard, and you destroy the surface. तो कोट्स के बीच में जो ड्राइंग टाइम है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ओवरनाइट ड्राइंग छोड़ना ही है आपको एक कोट के बाद और सेकंड कोट के बीच में सेकंड कोट और थर्ड कोट के बीच में. अगर इनफ ड्राइंग टाइम छोड़ेंगे नहीं और एक कोट लगा के इमीडिएटली कुछ आधा एक घंटा बाद दूसरा कोट लगा के बफिंग करेंगे तो वो स्क्रैच मार्क्स और वो जो क्या लाइन मार्क्स आने का ज्यादा चांस है बिकॉज वो ह्यूमिड फिर भी रहेगा फर्स्ट कोट का तो इसलिए वो बफिंग नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूको के लिए ड्राइंग टाइम सफिशिएंट देना है एंड दैट इज ओवरनाइट. One important thing is also the thrower. It's better because you're making, it's your job, it's your work, and you have to invest a little money at the beginning in order to have the right tool. So my recommendation is to invest some money in very good tools for this product because there are many different tools. Some cost less, some cost more, but there is a reason. The reason is the material. The stainless steel, there is a stainless steel which is treated with carbon, and is a special stainless steel which prevents from making marks on the Venetian plaster. Some tools are even gold plated to have a much better performance on this material. So yes, they are expensive, but there is a reason why they are expensive. So it's up to you to decide. I invest in the tool, and investing in the tool means that I can do the job better and in a less time. Because if I make a bad marks, maybe in the middle of a wall, I have to repeat the job, and means more material, time, and money. This is, and at the end of the day, you save money. You don't spend money. Stucco for application of Stucco, first we use the flex tool for application. No, you have to use always the hardwood. For application as well as for buffing. Yeah, application and buffing is one. तो वही बोल रहे हैं कि टूल बहुत ही जरूरी है ये प्रोडक्ट के लिए. सस्ता ट्रैवल भी मिलता है, कॉस्टली वाला भी मिलता है. ये बोल रहे हैं कि आप एक बार वन टाइम थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा वाला ट्रैवल खरीद लेंगे तो वो आपका लंबा चलेगा भी और उससे आपका सबसे बढ़िया फिनिश भी आएगा. एक टूल वो एक स्टील ट्रैवल जो हार्ड वाला यूज कर रहे थे कल हम लोग, वो वाला आपका बेसिकली कार्बन से प्रोटेक्टेड है, बेसिकली बना हुआ है वैसा, वो जो स्टील है उसका, इसके वजह से वो लाइन मार्क्स आता नहीं है एंड उसे जल्दी खत्म भी होता है आपका काम. तो अगर आप सस्ता वाला खरीदेंगे तो एक बीच में से दाग आ जाएगा एंड आपको फिर से वो काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा मटेरियल खर्चा होगा, टाइम लगेगा, तो आपका ही नुकसान होगा. तो एक बार में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा टूल ले लेंगे तो आपको वो एक ही टूल से आप बहुत सारे वॉल्स कर सकते हैं एंड जल्दी भी काम खत्म होगा. तो दैट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टूको. उस टूल का हम लोग we will arrange, like we will provide the tools, not a problem. थोड़ा कॉस्टली रहेगा बट वही ये बोल रहे हैं कि आप एक बार पेंटर को बोलना है बेसिकली कि एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आप कर लीजिए तो आपका हमेशा के लिए आप कर सकते हैं वो टूल यूज करके. Because these tools last forever. I mean, unless you lose them. I mean, a tool like this is well done, is a good quality, it will last. So you make investment twice every 5-6 years, but you have your professional tool to make your work, to achieve your work, and your customer will be happy.
and you get more customer and you make more money. So this is the logic. Don't stop at okay, this costs $20, this costs $60 or $70. But at the end of the day, the $70 will give you a better performance, and at the end of the day, a better result. And you lose less time, and you work more, and you make more money. So you have to, switch the mentality, because you don't buy 10 tools. You buy one good tools for this. The rest, it's okay. The flex, the spatula, the other stuff. Okay. 100 grams per square meter. Then you wait the drying time, so it's 1 day, and you apply the second coat as 200-300 grams per square meter. You wait again, and you apply the third coat. In the middle, you can buff it up and improve the hardness of the surface. Make sure that the support is dry, because if it's not dry, you're gonna break it. इसमें तो आज सुबह डिस्कस किए ही थे, तो सेम चीज ही बोल रहे हैं. 3 कोट अप्लाई करना है, बफिंग करना है. हर कोट के बीच में आपको एक रात का पूरा छोड़ना है ड्राइंग के लिए. जितना बफिंग करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट निकलेगा आपको. सेकंड कोट के बाद भी थोड़ा बफिंग करके फिर थर्ड कोट अप्लाई कर सकते हैं, उसको और हार्ड और स्ट्रॉन्ग और स्मूथ करने के लिए. इसमें कुछ डाउट है स्टूको में? और लास्ट में वो अपना वैक्स लगा के फिर करना है. क्या सबसे लास्ट में वैक्स लगा के? हाँ, वैक्स लगाना है. इट्स ऑप्शनल थिंग. वैक्स अगर हम खरीदेंगे इनसे तो तभी अप्लाई कर पाएंगे. कोई भी ऐसा एशियन का वैक्स खरीद के मत लगाइए. आज वही हम टेस्ट कर रहे थे, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ. तो कोई भी वैक्स नहीं चलेगा. ये प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर वैक्स चाहिए जो अभी इनके पास ही मैन्युफैक्चर होता है, तो हम इनसे खरीद के लेके आएंगे तो लगाएंगे. सैंडिंग नहीं, मतलब बफिंग करना है आपको प्रॉपर बनाते हैं फर्स्ट कोट, सेकंड कोट प्लेन, थर्ड कोट. इनका जो स्टूको है, ये तीनों कोट में पैटर्न बनेगा, ये प्लेन कोट होगा. So what he's asking is that when we are doing the different coats, do we just apply stucco in a plain fashion, or do we take some kind of a pattern in this trowel? No, you can do pattern. Yes, you can maybe start here, then here, then here, or you can place 2 colors. For example, you can start white first coat. Second coat, you can take 2 colors or 3 colors on the spatula and apply, tack, 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 and see how it comes. Maybe you have a black, you have a gray, and you have again a white, and you make a pattern, or a red, and you with 3 colors you can cover it, and then go on top with the same things, and you get a mixture like a stone. Today, to start and understand the steps, we used only 1 color, but of course you can try to put even 3 colors on the trowel. So I put the black, red, brown, and I start tack, 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 tack. Then I buff it, and I see what happens. Little by little, you will learn how to make. Or you can make a line going down, and you will have like a rock, like a marble slate. अभी स्टूको आपको सिखा रहे थे लास्ट 2 दिन से, इसीलिए एक सिंगल कलर लेके इन्होंने सारा तीनों कोट किया है. बट यही बोल रहे हैं कि आप इसमें सेकंड कोट जब करेंगे तो मल्टीपल कलर्स लेके भी कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं. उसको बफ करने से आपको एक नया टाइप का स्टोन फिनिश टाइप का, मार्बल स्टोन फिनिश टाइप का भी आएगा. तो वो आप अपना एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं. बट अभी के लिए जब हम लॉन्च करेंगे, वी विल लॉन्च इट लाइक कलर, सिंगल कलर 3 कोट करके ट्रैवल में प्लेन करके आप इसको जस्ट लाइक अ मार्बल, आपका वो ग्लास वाला जैसे चमक है, मिरर वाला चमक आएगा, उस टाइप का ही वी विल स्टार्ट ऑफ विद दैट. एंड देन वी विल इवेंचुअली एक्सपेरिमेंट. हम नया टेक्सचर्स निकाल सकते हैं यही स्टूको से, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन.
you have to try. When you go home, you are in your office, you can try and see what happens. But generally, if you want to have multiple colors, you have to put 2 or 3 colors of the trowel, and maybe you do a line, and then you buff it up again and continue. It's just a technique that it comes as you try. Okay, but the best way is just starting to try.